अल्फला में आतंकी डॉक्टर्स को हुई फंडिंग को लेकर एनआईए जांच कर रही है, लेकिन खतरा अभी थमा नहीं है क्योंकि डॉक्टर गैंग के अलावा एक गैंग ऐसा भी है जो देश को डेंट देने की योजना बना रहा है। कौन सा ये गैंग है आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। आप तस्वीरें यहां देख रहे हैं। पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप भी बरामद की गई है। पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे ये हथियार पंजाब भेजे गए थे। कुख्यात गैंगस्टर्स को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को यह हथियार सप्लाई होने थे। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर डिटेल आपको दे देते हैं। आईएसआई से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का खुलासा हो गया है, भांडाफोड़ हो गया है। 10 महंगे विदेशी पिस्तौलें, 3 तुर्की निर्मित PX 5.7, 7 चीनी PX 392 लाइव कारतूस भी बरामद हुए। बयान में लाइव कारतूस और कुल मूल्य इसका 8 से 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन ड्रॉप किए गए और कार्बन पेपर में इसे लपेटा गया था। दिल्ली NCR में लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग्स को, उनके शूटर्स को इसकी सप्लाई होनी थी। अब तक इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर यह संचालित होता था, जानकारी मिल रही है। रोहिणी में इससे जुड़ी छापेमारी भी चल रही है और संदेह है कि 10 नवंबर 2025 रेड फोर्ट ब्लास्ट में इस्तेमाल हो सकते थे हथियार। ये संदेह जाहिर किया जा रहा है। इस पहलू पर जांच हो रही है और इसके अलावा मोबाइल, बैंक डिटेल से नेटवर्क ट्रेस और बिक्री की भी पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव का क्या कुछ कहना है, उन्हें भी सुन लीजिए। जो पूरा मॉड्यूल आप लोगों ने पकड़ा है, किस तरीके से काम कर रहा था? क्या पाकिस्तान से ये हथियार भारत लाए जा रहे थे और यहाँ पर गैंगस्टर्स तक ये हथियार पहुँचने थे? हाँ, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 व्यक्ति पहले पंजाब के रेजिडेंट हैं उनको अप्रेंट किया था रोहिणी के इलाके से, जिनके पास से 8 वेपन मिले थे, जिसमें से 3 वेपन PX 5.7 जो मेड इन टर्की हैं और 5 वेपन PX 3 जो मेड इन चाइना है, ये रिकवर किए गए थे। जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू पंजाब के डिफरेंट एरिया में ड्रॉप कराए गए थे और उसके बाद ये आगे सप्लाई हो रहे थे। कुछ हैंडलर्स के बारे में सर पता लगा जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको शय मिल रही है, चाहे वो ISI हो या दूसरी एजेंसीज, वो भारत में इस तरीके से वेपन्स पहुँचा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर ही इसको सप्लाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे हिसाब से कुछ लोग US में भी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वो US से पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे और वो US के ही लोग इंडिया के कुछ लोगों के टच में थे जिनको वेपन रिसीव करना था। अब देखिए, सवाल तो ये भी है कि दिल्ली को कितने खतरों से निपटना होगा। रावलपिंडी से आने वाला पैसा अगर कट्टरपंथियों को आतंकी बनाता है और कराची से भेजा गया कट्टा दिल्ली को जख्मी करने के लिए भेजा जाता है, तो देश आज ये पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर अल्टीमेट प्रहार करने का समय आ चुका है। कराची का कट्टा, हाईटेक हथियार तस्कर नेटवर्क का भांडाफोड़। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। इसी बीच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क पाकिस्तान की ISI से जुड़ा बताया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में गिराए गए अत्याधुनिक विदेशी हथियारों की बड़ी खेप राजधानी में बरामद हुई। इस इंटरनेशनल तस्करी के नेटवर्क से जुड़े 4 बड़े सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। ये नेटवर्क तुर्की और चीन में बनी हाई एंड पिस्टल को पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजता था, जिसके बाद इनकी लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग को सप्लाई होती थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूरा खेल ISI के इशारे पर चलता था। पहले ये हथियार पाकिस्तान भेजे जाते, फिर बॉर्डर के आर पार तस्करी कर पंजाब पहुंचाए जाते। गिरफ्तार सप्लायर्स के पास से 10 महंगी विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि पाकिस्तान ISI से जुड़े एक संगठित हाई फंडेड नेटवर्क का हिस्सा था। जांच एजेंसियां अब मोबाइल डेटा, बैंकिंग ट्रेल और सोशल मीडिया लिंक खंगाल रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अब तक ये गिरोह कितने हथियार देश में फैला चुका है और किन किन गैंग्स या क्रिमिनल नेटवर्क तक ये सप्लाई पहुंची है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। राजधानी से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक सर्च और रेड की कार्रवाई तेज है।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने साफ कहा है कि बरामद हथियार बेहद आधुनिक हैं और इनके पीछे एक संगठित, हाई फंडेड और इंटरनेशनल मॉड्यूल काम कर रहा था। शुरुआती जांच में आतंकी संगठनों से सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए हथियारों के बड़े पैमाने पर फैलने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर लगातार छापेमारी, पंजाब में हथियार ड्रॉपिंग मॉड्यूल पर शिकंजा और अब दिल्ली में आईएसआई लिंक्ड हथियार गिरोह का पकड़ में आना, ये इशारा है कि देश की राजधानी से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ आतंक की नहीं, बल्कि गैंगस्टर और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क की भी है। तब से कुछ लोग यूएस में भी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वो यूएस से पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे और वो यूएस के ही लोग इंडिया के कुछ लोगों के टच में थे जिनको वेपन रिसीव करना था। अब देखिए, सवाल तो ये भी है कि दिल्ली को कितने खतरों से निपटना होगा। रावलपिंडी से आने वाला पैसा अगर कट्टरपंथियों को आतंकी बनाता है और कराची से भेजा गया कट्टा दिल्ली को जख्मी करने के लिए भेजा जाता है, तो देश आज ये पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर अल्टीमेट प्रहार करने का समय आ चुका है। कराची का कट्टा, हाईटेक हथियार तस्कर नेटवर्क का भांडाफोड़। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। इसी बीच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ा बताया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में गिराए गए अत्याधुनिक विदेशी हथियारों की बड़ी खेप राजधानी में बरामद हुई। इस इंटरनेशनल तस्करी के नेटवर्क से जुड़े 4 बड़े सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। ये नेटवर्क तुर्की और चीन में बनी हाई एंड पिस्टल को पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजता था, जिसके बाद इनकी लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग को सप्लाई होती थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूरा खेल आईएसआई के इशारे पर चलता था। पहले ये हथियार पाकिस्तान भेजे जाते, फिर बॉर्डर के आर पार तस्करी कर पंजाब पहुंचाए जाते। गिरफ्तार सप्लायर्स के पास से 10 महंगी विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक संगठित हाई फंडेड नेटवर्क का हिस्सा था। जांच एजेंसियां अब मोबाइल डेटा, बैंकिंग ट्रेल और सोशल मीडिया लिंक खंगाल रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अब तक ये गिरोह कितने हथियार देश में फैला चुका है और किन किन गैंग्स या क्रिमिनल नेटवर्क तक ये सप्लाई पहुंची है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। राजधानी से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक सर्च और रेड की कार्रवाई तेज है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने साफ कहा है कि बरामद हथियार बेहद आधुनिक हैं और इनके पीछे एक संगठित, हाई फंडेड और इंटरनेशनल मॉड्यूल काम कर रहा था। शुरुआती जांच में आतंकी संगठनों से सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए हथियारों के बड़े पैमाने पर फैलने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर लगातार छापेमारी, पंजाब में हथियार ड्रॉपिंग मॉड्यूल पर शिकंजा और अब दिल्ली में आईएसआई लिंक्ड हथियार गिरोह का पकड़ में आना, ये इशारा है कि देश की राजधानी से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ आतंक की नहीं, बल्कि गैंगस्टर और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।